स्थान ग्रहण करें। आज की प्रेस वार्ता हम शुरू करने वाले हैं। आज के मुख्य वक्ता श्री देवेंद्र राणा जी, को इंचार्ज इलेक्शन हिमाचल प्रदेश भाजपा। और आप सबसे एक और विनम्र निवेदन, कृपया अपने मोबाइल फोन वाइब्रेट या साइलेंट मोड पर रख दें। धन्यवाद। आज राणा जी के साथ आज हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री प्रियव्रत जी, पूर्व महापौर श्री कुसुम सदरेट जी, श्रीमती कुसुम सदरेट जी, श्री करिंदा जी रहेंगे मंच पर उपस्थित। धन्यवाद। Good afternoon, ladies and gentlemen. Pleasure to be here once again with all of you. And last time we met, it was after going around the entire Himachal Pradesh and understanding the dynamics of Himachal Pradesh. और आज जब कल आखिरी दिन था नामांकन पत्र भरने का और सभी प्रमुख दलों के जो सूची है प्रत्याशियों की वो आ गई है, उसके बाद हमने पूरा आंकलन किया और एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के एक एक प्रत्याशी का एक आंकलन करने के बाद मुझे इस बात की बड़ी खुशी हो रही है कि सर्वेस के आधार पे और जो ग्राउंड की स्थिति है, जमीनी सतह पे जो हालात हैं, सियासी हालात हैं, उनको समझने के बाद उनका पूरा एक एनालिसिस करने के बाद हमें यकीन हो गया है कि रिवाज बदलेगा और हिमाचल प्रदेश में एक मर्तबा फिर भाजपा की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ एक सरकार दोबारा कायम होगी। ये तय हो चुका है। पहले तो सियासी समीकरण से हुआ था और हमारे जो विरोधी दल हैं उनके अपने अंदरूनी ढांचे की कमजोरी से हमें यकीन था और लोगों के भाजपा पे विश्वास, भाजपा के नेतृत्व पे विश्वास की बुनियाद पे हमें ये यकीन था कि ये सरकार बनेगी। लेकिन कल जब प्रत्याशियों की भी लिस्ट आई और जो ग्राउंड सिचुएशन है उसको देखते हुए बड़ी जिम्मेवारी से मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगली सरकार जो है वो भाजपा बड़ी कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ हिमाचल में बनाएगी, क्योंकि लोगों का यकीन, लोगों का विश्वास हिमाचल की जनता का डबल इंजन सरकार पे है। केंद्रीय नेतृत्व यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी पे है और यहाँ की सरकार पे जो 5 साल की कारकर्दगी है उस पे यकीन करते हुए लोगों ने मन बना लिया है। ये हमारा आंकलन है, ये ग्राउंड की रिपोर्ट्स हैं और हम बड़े मुतमईन हैं कि एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का एनालिसिस करने के बाद हमारा इंटरनल जो एनालिसिस है उसके बुनियाद पे, विच इज बेस्ड ऑन सर्वेस फ्रॉम मल्टी डिफरेंट कॉर्नर्स, वी आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट बीजेपी विल फॉर्म a government after the elections with an absolute majority. Thank you very much, and that's all that I wanted to share with you. And I'm open to all questions. आपके बीजेपी की इतने रेफरेंस है तो कैसे आप कहते हैं, किस बिना पे कह रहे हैं कि बुलाने के? 29 तारीख तक इंतजार कर लीजिए भाई। What is the hurry? Things will change after the 29th. Are we persuading them? You will see the change on the 29th. Wait till the 29th. Don't hurry through.
सर आपने बोला कि सर्वे है, तो सर्वे बीजेपी ने इंटरनल कितने सर्वे करवाए हैं अभी? और मुझे ये नंबर देने की जरूरत नहीं है, पर मल्टीपल सर्वेस हम तो जानना चाहते हैं और पब्लिक ओपिनियन, मल्टीपल सर्वेस टू नो द पब्लिक ओपिनियन। तो इसमें आपका सैंपल साइज वगैरह कुछ बता पाएगा? नहीं, मैं सैंपल साइज में अब उस बारीकी में नहीं जाऊंगा कि सैंपल साइज कितना है। क्रेडिबल सर्वेज और इंटरनल पॉलिटिक्स में, अब आपने ये बात चूंकि छेड़ी तो उसका जवाब मैं दे दूं। जब आप सर्वे की बात करते हैं, एक इंटरनल मैकेनिज्म है हमारी अपनी पार्टी का, जिससे कि ग्राउंड से एक अपनी रिपोर्ट जनरेट होती है और ग्राउंड के हर सतह पे, क्योंकि भाजपा एक बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल मशीनरी है जिसमें हर सतह पे ऑर्गेनाइज तरीके से वर्किंग होती है और एक प्रोफेशनल तरीके से वर्किंग होती है। हर सतह से एक रिपोर्ट आती है और मल्टी कॉर्नर, मल्टी डायमेंशनल सोर्सेज विद इन दी पार्टी भी है, जिनके बारे में आप जानते ही हैं। वो भी अपने सर्वेस करके, आकलन करके ये देते हैं और लोगों का हमें मूड जो है, एक सियासी आदमी जब जाता है, अब हमने सारे मैंने और मेरे साथियों ने प्रदेश के हर एक हिस्से में जाके फॉर्म भी भरवाए, जिस किस्म का लोगों का रिस्पांस है, जिस किस्म का लोगों का एंथुजियाज्म देखा गया, जिस किस्म का लोगों में जोश है, जिस किस्म से लोगों में एक भावना है और लोग समझते हैं कि हमारी आकांक्षाएं और भावनाओं को केवल और केवल भाजपा ही पूरा कर सकती है, वो यकीन उनको जो है वो दिखता है, वो देखना परसेप्टिव, वो यकीन उनको माननीय मोदी साहब और डबल इंजन की सरकार, वो चाहते हैं कि तरक्की का जो सिलसिला यहाँ पिछले 5 साल में शुरू हुआ, उसको न केवल मजबूत किया जाए, उसे और तेज रफ्तार से लिया जाए, ताकि हिमाचल प्रदेश जो है वो एक डेवलप्ड स्टेट के रूप में सामने आए। एक राणा साहब, आपका जो बीजेपी जो है परिवारवाद वाला जो इशू है, उसका बिल्कुल फल नहीं है। अगर आप देखेंगे 1 साल पहले कुछ और स्ट्रैटेजी थी जो बंद उठाई है, नहीं जी डॉक्टर जी की बेटी इसकी टिकट नहीं, अब जो है 3-4 नेता पुत्रों को 5 जीता। देखिए, ये जो भी टिकट्स दी गई हैं वो बकायदा एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव, बड़ी डिटेल्ड स्टडी के बाद और 360 डिग्री एनालिसिस के बाद, विनेबिलिटी को देख के, लोगों की भावनाओं और आकांक्षाओं को समझते हुए और लोगों के दिलों की भावनाओं के मुताबिक ये सीटें बांटी गई हैं। इसमें कोई किसी का फेवरेटिज्म नहीं किया गया और जो भी हुआ एक बड़े प्रोफेशनल तरीके से, एनालिटिक तरीके से, पॉलिटिकल एनालिसिस करके, पॉलिटिकल डायनेमिक्स ऑफ द ग्राउंड को अंडरस्टैंड करके फैसले लिए। हाँ जी, पार्टी ने कल कुल्लू में टिकट बदल दिया महेश्वर सिंह जी का, और मेरा आरोप है कि पार्टी ने मुझे कहा कि आप अपने टिकट को उठा लो, नहीं तो हम आपका टिकट काटते हैं, टिकट नहीं लड़ रहा है तो आप, और तो आप कह रहे हैं हमने सर्वे के आधार पर कैंडिडेट चुना है, तो ऐसा क्या गड़बड़ हो गया कि आपने दूसरा कैंडिडेट देना? देखिए, मैं माननीय महेश्वर सिंह जी एक बुजुर्ग हैं और मैं उनका मान सम्मान करता हूं, लेकिन वो जानते हैं कि वो टिकट क्यों काटा गया और वो भली भांति उससे एक प्रोसेस में थे और उस प्रोसेस में शायद कहीं उससे कोई थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो बातचीत हुई उसमें कोई फर्क आया, तो इसीलिए काटी गई। और मैं उस पर ये बात करूं तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उस बातचीत के सिलसिले में मैं भी इन्वॉल्व था माननीय चीफ मिनिस्टर साहब के साथ, और मैं नहीं चाहता कि वो बात की जाए, क्योंकि महेश्वर सिंह जी बुजुर्ग हैं, इस 80 का एज क्रॉस करके वो हमारे बुजुर्ग हैं और उनका मान सम्मान हम सब लोग करते हैं, लेकिन वो भली भांति जानते हैं कि किस वजह से वो टिकट कटी। आपने कहा कि भाजपा ने सर्वेक्षण करवाए हैं, अगर भाजपा जीत को लेकर इतनी आश्वस्त है तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष 5 दिनों से अपने ही गृह क्षेत्र में क्यों? पिछले बार भी उठा रहे थे, उनका घर है, उनका प्रदेश है। क्या आप नड्डा जी को अपने घर में रहने से भी मना करना चाहती हैं? खबर तो ये भी है कि सदन के विधायक फोन ही उठा रहे हैं। आपके पास क्या खबर है? वो तो 12 तारीख को जब वोट पड़ेंगे तो खबर आपके सामने आ जाएगी, और 7 तारीख को है ना, 8 दिसंबर को आपके जो टेलीफोन है वो के तार कहाँ किसके कहाँ जुड़े। ये जो टेलीफोनों का तंत्र है ना, इस पे मत जाइए।
क्योंकि हमारे टेलीफोनों के तंत्रों पे जाओगे तो हमारी तारें कहां जुड़ी है, किनकी तारें कहां जुड़ी है, हमारे कई विपक्षी आके जो यहाँ पे बयानबाजी करते हैं उनकी तारें कहां जुड़ी है। बड़ा एक गंभीर सा मसला है ये टेलीकॉम, दिस इज अ टेलीकॉम वेब, सो डोंट गेट ट्रैप्ड इन दैट। सर मुझे एक चीज बताइए कि आपने कहा कि लोगों की भावनाएं, पब्लिक ओपिनियन हमने लिया, तो पब्लिक ओपिनियन किसके लिए सबसे ज्यादा है? मोदी साहब के लिए, डबल इंजन सरकार के लिए, जयराम जी के लिए, और फिर धूमल साहब के लिए कोई पब्लिक ओपिनियन नहीं था? भाजपा के सर, प्रदेश की राजनीति के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि भाजपा के संगठन मंत्री को भी पब्लिकली नेताओं द्वारा कोटेड किया जा रहा है। क्या मान के चलें कि अब संगठन में फेवरेटिज्म चल रहा है ज्यादा, या फिर विचार जो है अब वो फ्लेक्सिबल हो चुके हैं सत्ता के हिसाब से? विचारधारा पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, डिसिप्लिन पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, और जो पद्धति प्रणाली है उस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। नीतियां और जो है उनका निर्णय जो लिया गया उनके मुताबिक ही बाकायदा तौर पे फंडामेंटल्स पार्टी के सबसे ऊपर रखकर फैसले किए जाते हैं। ना इसमें कोई व्यक्ति विशेष का कोई रोल होता है, एक बहुत ही प्रोफेशनल तंत्र है, और अगर आप उसको डीपली एनालाइज करें, आई एम टेलिंग यू वेरी 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 ऑनेस्टली, if you actually get down to do a research on, we say that BJP is the largest political party in the world in terms of the numbers, but if you look at the professional way in which BJP works, how the election management happens, how the process of selection is done, how due diligence is done, at what factors are taken into. It's a very, very professional, well-oiled political party, and I'm sure no political party, मुझे लगता है कि भाजपा जो है केवल नंबर के हिसाब से लार्जेस्ट पार्टी नहीं है, मेरे हिसाब से उसकी जो पद्धति प्रणाली है और जो काम करने का तरीका है, जो उसका प्रोफेशनल अप्रोच है टू वेरियस इश्यूज ऑफ पॉलिटिकल मैनेजमेट, उसमें भी शायद ये दुनिया की सबसे अव्वल तरीन पार्टी। धन्यवाद। How does the BJP select the Congress leaders? What is the process? Who? BJP. How does the BJP select the Congress leaders? जिनको आप देते हो पार्टी? Did we select any Congress leader? आपने लिए इतने सारे? No, if they join the BJP, Congress is a crumbling citadel. It is falling like a house of cards. It is like an edifice which is वो रेत की एक दीवार है, रोज गिरती जा रही है, ना बुनियाद है, ना उसमें पत्थर है, ना ईंट है, वो गिरती जा रही है। और हमने किसी कांग्रेस वाले को टिकट नहीं दी, हमने जिसको भी टिकट दी वो भाजपा ही था। अब कांग्रेस टूट रही है, कांग्रेस गिर रही है, कांग्रेस से सभी लोग भाग रहे हैं, रोज एक के बाद दूसरी इंस्टॉलमेंट पे इंस्टॉलमेंट भाग रहे हैं। कल माननीय मनकोटिया जी आ गए जो कांग्रेस के थे, कल कालिया जी आ गए, कल और कोई आ जाएगा, परसों कोई और आ जाएगा। उसके बाद ऐसा ना हो कि सारा तंत्र ही कहीं आ जाए तो फिर आप कहेंगे ये कांग्रेस की टिकट होगी। जब वो टूटता जा रहा है, अगर अकेले वहां सिर्फ केवल परिवार, एक परिवार रह जाएगा तो बाकी लोग अगर कहीं निकल जाएंगे, आप कहेंगे ये कांग्रेस में है, तो वो तो नहीं होगा। सर, आपने कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत होगा, लेकिन अब कांग्रेस कहते हैं कि बीजेपी का कांग्रेसीकरण हो गया है। लोग भी कहते हैं, आपके लोग कहते हैं, इसमें क्या कहेंगे? सारे चलेंगे वापस, कितने बच जाएंगे? मैं ये समझता हूं कि भारत ने का एक रिवाज 2014 में माननीय मोदी जी ने बदला, राष्ट्र के प्रति निष्ठा का रिवाज बदला, सियासत का रिवाज बदला। और माफी चाहता हूं, कांग्रेस में जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट था, क्योंकि आपने बात की, ये मेरा बनता नहीं था कहना, लेकिन एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है। पैदा होते ही प्रधानमंत्री पैदा होता है। A child is born and he is designated as the prime minister. While he
जब हमारे यहाँ ओम नमो शिवाय उसके कान में कहते हैं तो वो उनकी जो मेड होती है वो कहती है कि आप तो प्रधानमंत्री हैं। वो नर्सरी में जाता है, वो प्राइम मिनिस्टर इन द नर्सरी। वो केजी में जाता है, प्राइम मिनिस्टर इन द केजी, प्राइम मिनिस्टर इन द प्राइमरी, प्राइम मिनिस्टर इन द कॉलेज। और 50 साल की उम्र तक वो ढूंढता रहता है व्हेन एम आई गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज आई हैव बीन बोर्न एज अ प्राइम मिनिस्टर। लोग हो या ना हो, सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट की पॉलिटिक्स को भी बीजेपी ने खत्म किया। और इसलिए रिवाज जो हमने बदला, उससे लोगों को समझ आई कि यहाँ पे ये जो सिलसिला चल रहा है, परिवारवाद का सिलसिला चल रहा है, सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट का चल रहा है, वो नहीं। जमहूरियत में वो आदमी भारत का प्रधानमंत्री बनेगा जिसके समर्थन में लोग उठ के आएंगे। धन्यवाद। राणा जी, एंटाइटलमेंट को लेके ही बात है। आज कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा मुद्दा आपके हाथ से लिया है वापस। खड़गे को अध्यक्ष बनाया, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट। हाँ, खड़गे जी ने ये भी कह दिया कि वी ट्राई टू परसुएड राहुल जी, ही डिड नॉट एग्री। खड़गे जी को बना दिया और उन्होंने आज प्रेस वार्ता में ये कहा, साइड लाइन में कहा, वी ट्राई टू परसुएड राहुल जी बट ही डिड नॉट एग्री, ही इज द बेस्ट चॉइस फॉर दिस। वो ही इज, पार्डन माय सेइंग, बिकॉज डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बहुत एक लायक और काबिल आदमी हैं और एक माने जाने इकोनॉमिस्ट हैं, लेकिन खड़गे जी जो हैं वो सिर्फ भरत का रोल करने आए हैं। रामायण में होता है भरत का रोल, वो कुर्सी खाली है तो खड़ाओं को पकड़ के बैठने के लिए आए कि 2-4 दिन बैठो फिर वापस लाना है, क्योंकि सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है उनको। यही है कि यही है, बस और कोई नहीं हो सकता। एंड इंडिया हैज रिजेक्टेड दैट सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट एंड परिवारवाद। सर, आप जो राहुल गांधी के रामचंद्र जी हैं क्या? नहीं, मैंने कहा जैसे भरत की खड़ाओ थी वैसे रामचंद्र नहीं, अगर आप रामचंद्र राहुल जी को बनाएंगे तो फिर राम राज्य की डेफिनेशन ही बदल जाएगी। आपने बनाया सर, आपने कहा था भाजपा में भी सिद्धांतों पर है। 3 महीने पहले आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं चुनावों में हार में जो है किसी नेता पुत्र को टिकट नहीं मिलेगा। हिमाचल में तो नेता पुत्रों को भी टिकट मिले हैं, विधायकों की पत्नियों को भी टिकट मिले हैं। ऐसे में क्या आपको लगता है कि सच में सिद्धांतों क्या 2 आदमियों को टिकट मिला? क्या बाप और बेटे को टिकट मिला? क्या खामद और बीवी को टिकट मिला? ऐसा नहीं हुआ। जो उन्होंने कहा वही बात है, वही हुआ है। सर, संविधान ने हिमाचल प्रदेश में 68 में से 17 सीटें एससी को और 3 जो है एसटी को दी, तो बीजेपी ने चौथी टिकट एसटी को क्यों दी? आपको इतराज है? नहीं, एतराज जनता को है सर। बोर्ड में चले गए, देखिए मेरी बात सुनिए, बोर्ड में चले गए हैं, तो क्या संविधान को बदला जा रहा है? नहीं, एक माफी चाहता हूँ मैं। ये सवाल जो आपने पूछा तो मैं इसमें थोड़ी सी डाइवर्शन करूँ। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, बट कोई बात नहीं करता किसी को कि नहीं भाई आप जनरल सीट पे आप खड़े नहीं हो सकते। ये बात नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है कि मिनिमम दीज नंबर ऑफ सीट्स, दिस इज अ प्रोसेस ऑफ डिलिमिटेशन। पहले मैं फिर आपको थोड़ा सा इसको डिफाइन कर देता हूं ताकि इसमें क्लैरिटी हो जाए, आगे के लिए काम आ जाएगी, आज के लिए नहीं। Delimitation is a process, is a constitutional process mandated by the constitution, and जिस तरह वो delimitation की जाती है that is not challengeable, और वो on the basis of geography, area, demography, the administrative conveniences, topographical conveniences के basis पे demarcation of constituencies होती है। उसके बाद on the basis of the population and the percentage of the population, it is decided how many seats will be reserved for SCs, how many would be reserved for STs. And those seats which are reserved for SCs and STs can only be contested by those who come from those backgrounds. If there is an SC seat, only the scheduled caste can contest. And if there is an ST seat, only the ST. But that does not debar anybody from among the SCs or the STs to contest a general seat.